अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम ए लारिक डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, आज दो चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज लाहौर में अपने पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से जो खिताब किया है उस पर बात करेंगे, और उससे मुंसलिक एक आर्टिकल आया है जो ट्रांसलेट हुआ है और वो सिंधी अखबार में छपा हुआ है, इबरत अखबार में, मुजाहिद बरेलवी साहब का, उस पर उसका भी जिक्र करेंगे। और तीसरी बात ये कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज वज़ारत ख़ारजा का हलफ उठा लिया। आज उन्होंने 32वें वज़ीर ख़ारजा की यानी चेयर जो है वो संभाल ली, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले है कि साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का आज वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब लाहौर में, और ये जो मैं आपके सामने कालम रखूँगा वो कालम बड़ा माने ख़ैज़ है और मुझे बड़ा अच्छा हुआ और बड़ी मुझे इससे नॉलेज मिली। सीनियर सहाफ़ी हैं, अपना माजी में पॉलिटिक्स में भी रहे हैं शायद, मुजाहिद बरेलवी साहब, उनका कालम है आपके सामने रखूँगा। लेकिन पहले ये जो वर्कर्स कन्वेंशन हुआ है तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब ने इसमें खिताब किया है। लेकिन इमरान खान साहब ने खिताब जब शुरू हुआ इमरान खान साहब का तो बदनज़मी नज़र आई, डिसिप्लिन नज़र नहीं आया। इमरान खान साहब ने तकरीर शुरू अभी की तो नारेबाजी शुरू हो गई। वो इमरान खान साहब के हक में नारे लगा रहे थे, वो अपने मुखालिफिन के खिलाफ नारे लगा रहे थे, जो कि हर एक कारकुन का हक है वो नारा लगाना, जोशीले तरीके से, जज्बाती किस्म के नारे लगाना। लेकिन मुझे इसमें डिसिप्लिन का मुजाहरा नज़र नहीं आया, जो अमूमन तहरीक इंसाफ के प्रोग्राम्स में नज़र आता है। लेकिन आज ये जो वर्कर्स कन्वेंशन जो हुआ है उसमें इमरान खान साहब को खिताब ही नहीं करने दिया जा रहा था। तो इमरान खान साहब बार बार बोलते रहे कि अगर आपने मुझे तकरीर ना करने दी, जो मैं आपसे अहम बातें करने आया हूँ, जो मैं पैगाम आपको देने आया हूँ, जो आपने पूरे पाकिस्तान के लोगों तक पहुँचाना है, और वो है हकीकी आज़ादी की तहरीक के हवाले से, तो वो सुने। वो बार बार कहते रहे, लेकिन उनके कारकुनान जो उनके लीडरान थे वो उनकी मान ही नहीं रहे थे। वो बार बार शोर कर रहे थे, इमरान खान साहब को गुस्से भी हुए, और इमरान खान साहब मजबूर भी नज़र आए कि वो अगर शदीद गुस्से में आ जाते, अगर वो कुछ बोलते तो शायद हो सकता है कि वो कारकुनान नाराज़ हो जाए। लेकिन देखिए, तरबियत बहुत अहमियत रखती है। किसी भी पार्टी के अंदर कोई भी जमात हो, जब तक अपने कारकुनान की आप तरबियत ना करेंगे, तरबियत नहीं होगी, तो इस किस्म का रद्द-ए-अमल आएगा और इस किस्म का डिसिप्लिन जो होगा फिर नज़र आएगा, और इस किस्म की डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नज़र आएगी, जो कि ऑन द रिकॉर्ड एक आपकी स्पीच चल रही है, आपका खिताब चल रहा है, उसके दौरान आपके कारकुनान आपकी बात ही नहीं मान रहे, आपकी बात समझ ही नहीं रहे और आपके तकरीर में रुकावट पैदा कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी एक यानी वो जो तरबियत जिस कारकुन की नहीं होती है, ये एक तरबियत की कमी महसूस होती है इसमें, और तरबियत की कमी नज़र आई। तो इससे रिलेटेड यानी एक इमरान खान साहब के तहरीक इंसाफ के कल्चर के हवाले से जो हम बोलते आते हैं कि गालम गलोच का कल्चर मुतारफ़ करवाया इमरान खान साहब ने, तहरीक इंसाफ ने, तो ये बात गलत साबित हो रही है आज। क्योंकि मुजाहिद बरेलवी साहब का जो आर्टिकल है वो उर्दू में था शायद किसी अखबार में, लेकिन मैंने जो पढ़ा है वो इबरत अखबार में, उनका सिंधी में ट्रांसलेट किया हुआ एक आर्टिकल है, पाकिस्तान की सियासत और अखलाकियात के उन्वान से, वो भी आगे रखूँगा। लेकिन मुझे इमरान खान साहब के इस खिताब में जो चीज़ें नज़र आई, मैं तनकीद कर रहा हूँ, लेकिन तनकीद बरा इस्लाह के बिना पे कर रहा हूँ कि किसी भी जमात के अंदर इस किस्म का अगर माहौल होगा तो जाहिर सी बात है उसका मैसेज एक जो बाकी अवाम है उसके सामने बहुत बुरा इमेज अपना होता है, नज़र आता है। और इमेज अगर किसी पार्टी का गिरता है और तरबियत जिसमें ख़ास करके शामिल होती है, उसमें ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो इमरान खान साहब से गुजारिश है कि अपनी पार्टी के लीडरान और कारकुनान की तरबियत करें, उनके लिए स्टडी सर्कल्स चलाएं, स्टडी क्लास चलाएं, उनकी तरबियत करें
ताकि वो आपकी तकरीर को एक बेहतरीन तरीके से सुने और आप जो पैगाम देना चाहें वो पैगाम आपका सुन के वो पब्लिक तक पहुंचाएं। तो इमरान खान साहब से गुजारिश है कि अपनी पार्टी के कारकुनान की तरबियत करें। अब आते हैं अपना मुजाहिद बरेलवी साहब के उस आर्टिकल की तरफ। मुजाहिद बरेलवी साहब ने जो आर्टिकल लिखा है उसका नाम है पाकिस्तानी सियासत और अखलाकियात। ये कालम मुजाहिद बरेलवी साहब ने लिखा है, इसमें तारीखी हकायक से उन्होंने पर्दा उठाया है और बड़े तारीखी हवाले दिए हैं। हम इस बात में बिल्कुल गलत हैं कि इमरान खान साहब ने ये गालम गलोच का कल्चर मुतारफ करवाया है। जो गैर अखलाकियात का जो कल्चर है सियासत में इमरान खान साहब ने मुतारफ करवाया नहीं। ये कल्चर बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के गुजरने के बाद से इसकी रिवायत डली। और इसकी रिवायत डली कहाँ से? इसकी रिवायत डली कराची से। कराची से इस वजह से कि क्योंकि पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म नवाबजादा लियाकत अली खान साहब ने कराची के एक जलसे के दौरान मुखातिब होके हुसैन सरवदी को मुखातिब होते हुए कहा और पब्लिक को यानी बताया उन्होंने कि इंडिया का हवाला देके हुए कि भारत ने हमारे सर पे या हमारे पीछे हुसैन सरवदी को मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पीछे भारत ने एक कुत्ता छोड़ा हुआ है। यानी ये शुरुआत जो गालम गलोच की हुई वो उस जमाने में पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान से इसकी शुरुआत हुई। यानी कहा जाए कि लियाकत अली खान ने पाकिस्तान के पहले वजीर आजम ने इस गालम गलोच के कल्चर को मुतारिफ करवाया। दूसरी जगह पे वो लिखते हैं कि अपना अच्छा ये जो सारा मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, ये कालम का हवाला तो दे रहा हूँ लेकिन इसके पीछे एक और तारीखी हकायक है। वो तारीखी हकायक यूं है कि ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी ऑफ प्रेस ने एक किताब रिलीज की है रिसेंटली शेख मुजीबुर रहमान की। शेख मुजीबुर रहमान की उस किताब के अंदर सिफा नंबर 171 पे ये लिखा हुआ है कि हुसैन सरवदी को कुत्ता कह के मुखातिब किया गया। और दूसरी जगह पे लिखा गया है यानी सिफा नंबर 173 में लिखा गया है कि एक और जलसे के अंदर लियाकत अली खान ने लोगों से मुखातिब होते हुए कहा कि अगर किसी ने अवामी मुस्लिम लीग की सरगर्मियों में हिस्सा लिया तो मैं उनका सर मुंडवा दूंगा। यानी ये 2 मरतबा लियाकत अली खान ने जो साबका वजीर आजम पाकिस्तान के पहले वजीर आजम जो थे जिनको लियाकत बाग में शहीद किया गया उन्होंने इसकी शुरुआत की। और फिर आगे चल के अपने कालम में लिखते हैं मुजाहिद हुसैन बरेलवी साहब के कुदरतुल्लाह शहाब हैं जो उन्होंने अपने किताब शुहाबनामा में लिखा है कि काला बाग जो साबका गवर्नर पंजाब थे उन्होंने चौधरी ज़हूर इलाही के हवाले से एक जगह पे उन्होंने किताब में जिक्र किया है कि चौधरी ज़हूर इलाही के हवाले से जो चौधरी शुजात हुसैन के वालिद साहब थे यानी उनका जिक्र करते हुए कहा कि वो शायद उनकी मुखालफत कर रहे थे उस टाइम पंजाब में। तो उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर को बोला कि अगर ये ज़हूर इलाही पहले तो अपनी यानी हद से तजावुज़ कर रहा है और ये बर्दाश्त नहीं होगा इतना अभी, और अगर ये बाज ना आए तो इसके ऊपर ये अल्सेशन छोड़ देना। अल्सेशन एक कुत्ता है, अल्सेशन छोड़ देना। यानी ये काला बाग जो साबका गवर्नर पंजाब थे उस जमाने के, तो उनके हवाले से वैसे भी बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं कि उन्होंने कहा था कि वो सियासतदानों के हवाले से बड़े ही नाज़ेबा इस्तेमाल करते थे ज़बान और बड़े ही यानी फूल उनकी ज़बान से बरसते थे सियासतदानों के हवाले से। आगे चल के वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जिक्र करते हैं इसी अपने आर्टिकल में मुजाहिद बरेलवी साहब कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब एयर मार्शल असगर खान ने उनकी मुखालफत की उसके बाद उन्होंने तहरीक चलाई तो फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो उनकी मुखालिफ यानी कैंप में चले गए। तो फिर एयर मार्शल असगर खान को जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आलू खान कह के पुकारा करते थे। क्योंकि ये सियासत का जो कल्चर हम जो कह रहे थे, मैंने भी अपने व्लॉग्स में कहा इमरान खान साहब की हवाले से कि इमरान खान साहब अपने कारकुनान की तरबियत करें और इमरान खान साहब ने गालम गलोच का कल्चर मुतारफ करवाया, लेकिन नहीं, मैं भी गलत था इस बात में। ये एक तारीखी हकायक सामने आए, आपके सामने रख रहा हूँ कि
ये जो गालम गलोच का कल्चर है, यानी लियाकत अली पाकिस्तान के पहले वजीर आजम से शुरुआत हुई। फिर जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी अपने मुखालफिन को कई अलकाबात से नवाजा। उसके बाद 90 की दहाई में यानी शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली यानी पीपल्स पार्टी और शरीफ खानदान जो से उनमें सियासी एक जंग की शुरुआत हुई, तो उसमें उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ गालियां दी। नवाज शरीफ ने 90 की दहाई में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा जब राजीव गांधी से उन्होंने मुलाकात की और उनसे हाथ मिलाया, तो उस हाथ का जिक्र करते हुए इस्लामाबाद के एक जलसे में 90 की दहाई में नवाज शरीफ ने कहा कि आज के बाद मैं इस नापाक हाथ से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। यानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब से भुट्टो साहिबा का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने राजीव गांधी से हाथ मिलाया। इस वजह से नवाज शरीफ साहब ने उस जमाने में कहा था कि मैं आज के बाद इस नापाक हाथ से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 2007 में जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन होता है लंदन में, तो उसमें आपस में मुलाकातें होती हैं। लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, फिर शहबाज शरीफ 2008 के बाद जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है, तो जरदारी साहब के हवाले से फिर वो अपोजिशन में थे और पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी, तो जरदारी साहब के खिलाफ जो अलकाबात उनको दिए गए और उनके खिलाफ जो एक नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि जरदारी साहब के लिए कहा गया कि उनका पेट फाड़ के हम उनसे दौलत वसूल करेंगे। तो इस किस्म की शुरुआत यानी फिर हुई। फिर एक सिलसिला शुरू होता है दोबारा, फिर एक अपने हिसाब से सारी चीजें चलती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अपना ये अलकाबात का जो सिलसिला है ये कोई आज का नहीं है। ये अलकाबात का सिलसिला यानी तहरीक इंसाफ ने मुतारफ नहीं करवाया। ये अलकाबात का सिलसिला बदकिस्मती से पाकिस्तान के पहले वजीर आजम नवाबजादा लियाकत अली खान ने इसकी बुनियाद डाली और नवाबजादा लियाकत अली खान ने इसकी शुरुआत की, जिसका जिक्र अपना हमारे सीनियर सहाफ़ी मुजाहिद बरेलवी ने अपने आर्टिकल में किया है और उस किताब का हवाला दिया है जो शेख मुजीबुर रहमान की किताब, जिसका उन्वान अधूरी यादें के उन्वान से वो किताब शाया हुई है रिसेंटली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ प्रेस की जानिब से। उस किताब के सिफा नंबर 171 और सिफा नंबर 173 में इसका तज़किरा किया है कि इस गालम गलोच का या इस गैर अखलाकी जबान का जो इस्तेमाल जो पाकिस्तानी सियासत में जिसकी बुनियाद डली वो बदकिस्मती से कराची से डली और साबका पाकिस्तान के पहले वजीर आजम नवाबजादा लियाकत अली खान ने इसकी यानी बुनियाद रखी। तो ये आपके सामने इस चीज रखी। अब आते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज हलफ उठा लिया है 32वें वजीर खारजा की, उन्होंने यानी एक सीट पे वो बराजमा हो गए आज से और उन्होंने वो अपनी जैसे देखिए एक पीपल्स पार्टी ने मेरे ख्याल से इस वजह से ये वज़ारत खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को दिलवाई नून लीग से एक मुआहदे के तहत जो तहरीक अदम एतमाद के बाद एक मुआहदा तय पाया और उसमें तहरीक अदम एतमाद के बाद एक हुकूमत तश्कील जो दी उसमें, तो बिलावल भुट्टो जरदारी भी सबसे पहले यानी वो कमान संभालेंगे वज़ारत खारजा की। जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1963 में वज़ारत खारजा का कलमदान संभाला था। 1963 से 1966 तक वो वजीर खारजा रहे पाकिस्तान के उस जमाने में और फिर जुल्फिकार अली भुट्टो को दूसरी मरतबा भी ये कलमदान मिला 1971 से 1977 तक। तो कहने का मकसद ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को भी इस वजह से यानी ये वज़ारत खारजा दिलवाई गई है कि जुल्फिकार अली भुट्टो के नक्श कदम के हवाले से या जुल्फिकार अली भुट्टो की जो सियासत जो शुरू हुई थी यानी 1963 में जुल्फिकार अली भुट्टो पहली मरतबा वज़ारत खारजा का उन्होंने कलमदान संभाला था 1966 तक, फिर दूसरी मरतबा 1971 में जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ और उधर तुम इधर हम का नारा लगाया जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने और यहिया खान और अयूब खान साहब से मिलकर फिर पाकिस्तान के वजीर आजम भी बने और उन्होंने 1971 से 1977 तक वज़ारत अपना खारजा का भी कलमदान संभाला। तो मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी ने इसी उस रवायत को यानी बरकरार रखने की कोशिश की है कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने जैसे अपने एक सियासत का जो आगाज किया था यानी एक कलमदान के हवाले से पहला कलमदान जो जुल्फिकार अली भुट्टो ने संभाला था वो वज़ारत खारजा का संभाला था और उन्होंने बखूबी उसको सरअंजाम दिया था। तो जुल्फिकार अली भुट्टो के नवासे जो हैं अब बिलावल भुट्टो जरदारी वो भी पहली मरतबा
वजारत खारजा का कलमदान संभाल रहे हैं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जैसे बखूबी सरअंजाम दिया था अपने उस कलमदान को, वजारत खारजा को। बिलावल भुट्टो जरदारी से भी यही उम्मीदें लगा रहे हैं लोग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी और उनके चाहने वाले भी। अब देखना ये कि क्या बिलावल भुट्टो जरदारी, तो पहली बात तो इस ओहदे पे कितना अर्सा रहते हैं और क्या वाकई जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह अपना कलमदान संभालते हैं और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बेहतरीन अंदाज से किरदार अदा करते हैं। तो आपके सामने दोनों चीज़ें रखी हैं, एक तो तारीखी हकायक रखी हैं हमने, पाकिस्तान की एक सियासी जो गालम गलोच का जो कल्चर था, पाकिस्तान की सियासत और अखलाकियात के हवाले से और बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।